भारत में जितने भी देश विरोधी काम हैं, इन सबकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। भारत में भी हो रही है, लेकिन विदेशों से हो रही है। और विदेशों से आज की डेट में एक नया उन्होंने रास्ता निकाला है, बाकायदा बैंक के थ्रू हो रही है। उसी के खिलाफ मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी पीआईएल को एडमिट कर लिया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। हमने ये मांग किया है कि एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कई बार सुना है। यह यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है, अभी जैसे हम लोग बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो या तो आरटीजीएस करते हैं, या तो एनईएफटी करते हैं, या तो आईएमपीएस करते हैं। 3 टूल हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस। ये तीनों टूल डोमेस्टिक टूल हैं कि भारत के अंदर अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, अगर मुझे आपको करना, आपको मुझे करना है, तो आप 3 में से कोई एक टूल यूज करेंगे, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी। लेकिन अगर कोई विदेश से पैसा भेजेगा तो उसके जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर लिखा रहेगा आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। लेकिन अभी रिसर्च के बाद पता चला कि जो बाहर से पैसा आ रहा है वो आईएमटी के जरिए नहीं आ रहा है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर उस पर नहीं लिखा जा रहा है, उस पे एनईएफटी, आरटीजीएस लिखा जा रहा है। इसलिए आरबीआई को और सरकार को पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो फला आदमी के पास पैसा गया ये विदेश से आया है कि भारत से आया। और ये खेल लगभग 50,000 करोड़ का है। नेताओं का जो ब्लैक मनी है व्हाइट कराने का तरीका है ये। आतंकवादियों की फंडिंग भी इसी तरीके से बैंक के थ्रू हो रही है, जो मैंने आपको तरीका बताया। नक्सलियों की फंडिंग इसी तरीके से बैंक से हो रही है। अलगाववादियों की फंडिंग बैंक से हो रही है। सेपरेटिस्ट की फंडिंग बैंक से हो रही है। पीएफआई की फंडिंग ऐसे ही बैंक से हो रही है। यही तरीका अपना के जितने भी देश विरोधी काम है, जो देश विरोधी ट्वीट करते हैं उनके बैंक में पैसा इसी तरीके आ रहा है। जो अखबारों में लेख लिखते हैं देश विरोधी, उनके बैंक में पैसा विदेशों से इसी तरीके से आ रहा है। देश विरोधी जो फेसबुक पोस्ट लिखते हैं उनके भी बैंक में ऐसे ही पैसा आ रहा है। होना क्या चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी ने ऑस्ट्रेलिया से पैसा भेजा, तो जब ऑस्ट्रेलिया से पैसा भेजा तो सबसे पहले लिखा होना चाहिए व्यक्ति का नाम, किसने भेजा, उसका मोबाइल नंबर, और एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो शॉर्ट टर्म है वो उसको कहते हैं एयूडी। अमेरिका से अगर पैसा आ रहा है तो नाम हो, मोबाइल नंबर हो, यूएसडी। यूरोप से पैसा आ रहा है तो नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ईयूआर, यूरो को शॉर्ट में ईयूआर कहते हैं। ऐसे अगर चाइना से पैसा आ रहा है तो उसका भी जो है शॉर्ट में सीएनएच यूज होना चाहिए, लेकिन ये यूज नहीं हो रहा है। तो हालत ये हो गई है कि पैसा विदेशों से आता है, लेकिन उसको स्टैंडर्ड चार्टर, एचएसबीसी जो बैंक हैं, जितने भी विदेशी प्राइवेट बैंक हैं, जो विदेशी बैंक हैं जो भारत में काम कर रही हैं, उसको आईएमटी नहीं करते, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर नहीं करते। उसको क्या यूज करते हैं, जो डोमेस्टिक टूल है, जो भारत का टूल है, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, इसको यूज करते हैं। तो आरबीआई को भी नहीं पता चलता कि पैसा विदेश से आया, सरकार वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता चलता कि विदेश से आया, गृह मंत्रालय को भी नहीं पता चलता कि विदेश से आया, और एक्चुअल में वो देश के दुश्मनों को फंडिंग होती है विदेशों से। इसको मैंने इसके मेरे पास एग्जांपल निकल गया है। एक नवल किशोर जी हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्होंने मुझे इसका पूरा एविडेंस दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया से पैसा भेजते हैं फरीदाबाद, उस पर एयूडी नहीं लिखा होता, एनईएफटी लिखा होता है, उस पर आईएमटी नहीं लिखा होता, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर नहीं लिखा होता, एयूडी लिखा होता है। एक बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भेजा तो उस पर एनईएफटी लिखा था, एक बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भेजा तो उस पर आरटीजीएस लिखा था, एक बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भेजा उस पर आईएमपीएस लिखा था, और एक बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भेजा तब ईमानदारी से उन्होंने उस पर आईएमटी लिखा था। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया से 4 बार पैसा आया, लेकिन 4 बार में चारों अलग अलग, एक बार एनईएफटी, एक बार आरटीजीएस, एक बार आईएमपीएस और एक बार
IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जबकि चारों पे लिखा होना चाहिए था IMT। तो जब नवल किशोर जी ने भेजा ऑस्ट्रेलिया से और भारत में RBI को केवल एक बार पैसा, उन्होंने 4 बार भेजा, RBI को केवल एक बार पता चला कि विदेश से पैसा आया, 3 बार पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही दाऊद इब्राहिम भी भेज रहा होगा। जितने विदेश के दुश्मन है विदेश में बैठे हुए, खालिस्तान कनाडा से भेज रहे होंगे, जो खालिस्तानी ग्रुप है वहां से भेज रहा होगा, या पाकिस्तान से पैसा आ सकता है, बांग्लादेश से भी आ सकता है, अरब देशों से भी आ सकता है, दुनिया के किसी भी देश से आएगा, फिर तो पता नहीं चलेगा। और सारा का सारा देश विरोधियों की फंडिंग इसी तरीके से हो रही है। बाकायदा बैंक में हवाला के जरिए फंडिंग आती है, कैश में तो आ ही रही है। FCRA जो आ रही है वो तो आ ही रही है। एक नया तरीका निकाला है उन्होंने कि बैंक के जरिए आ रहा है, ना उस पर FCRA है ना कुछ है, फिर भी फंडिंग आ रही है और लिख रहा है और देखा जा रहा है डोमेस्टिक। एक बात आप याद रखना, माल्या ने लूटा तो माल्या ने तो घर खरीदा, हवाई जहाज खरीदा, अय्यासी किया, लड़कियों पे खर्च किया, सबको पता है। ललित मोदी ने लूटा, ललित मोदी ने अय्यासी किया, सबको पता है। कभी आपने सोचा कि मोइन कुरैशी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, मोइन कुरैशी का पैसा कहां गया? हसन अली ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, हसन अली का पैसा कहां गया? अब्दुल करीम तेलगी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया था, वो पैसा कहां गया? भाई माल्या, चौकसी, नीरव, ललित, मेहुल चौकसी के बारे में सबको पता है कि अय्यासी किया उसने, जो लूटा। ललित मोदी ने लूटा, अय्यासी किया। विजय माल्या ने लूटा, अय्यासी किया। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने तो कोई अय्यासी नहीं किया, हसन अली ने तो कोई अय्यासी नहीं किया, मोइन कुरैशी ने तो कोई अय्यासी नहीं किया। तो उनका पैसा कहां गया? जबकि उन्होंने माल्या नीरव से दुगना लूटा। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि माल्या ने बहुत अच्छा काम, मैं तो कह रहा हूं माल्या को फांसी होना चाहिए। फांसी के लिए कानून बनना चाहिए भारत में, जैसे चाइना में फांसी होती है। काला धन रखने वालों को, बेनामी संपत्ति रखने वालों को, आय से अधिक संपत्ति रखने वालों को चाइना में फांसी होती है। अमेरिका में भी 300 साल 400 साल सजा होती है। हमारा तो कानून घटिया, मैं तो कानून तो बदलने की मांग कर ही रहा हूं। लेकिन मैं आपको कुछ एक बात बता रहा हूं कि आखिर इन लोगों ने लूटा, नीरव, मेहुल चौकसी, माल्या ने, इनकी तो अय्यासी वाला दिख रहा है कि इन्होंने बड़े बड़े जहाज खरीद लिए, बड़े बंगले बना लिए और लड़कियों पे पैसा खर्च किया, सब इनका दिखता है। लेकिन हसन अली, अब्दुल करीम तेलगी, मोइन कुरैशी का पैसा तो नहीं जा रहा, जबकि अगर तीनों का मिला दीजिए तो करीब 75,000 करोड़ होता है। तो ये जो अब्दुल करीम तेलगी ने लूटा, मोइन कुरैशी ने लूटा, हसन अली ने लूटा, वो पैसा इसी तरीके से देश विरोधियों को फंडिंग की जाती है। अगर हम विदेशी फंडिंग रोक दें, विदेशी फंडिंग रोकने का मतलब पहली बात तो एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बना दें कि विदेश से जो पैसा आएगा उसमें NEFT, RTGS और IMPS यूज नहीं होगा, केवल और केवल IMT लिखा होगा, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। और उस पर केवल IMT नहीं लिखा होगा बल्कि विदेश से भेजने वाले का नाम भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, IMT तो लिखा ही रहेगा, और वहां की जो करेंसी है उसको भी लिखा होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो AUD लिखा होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिका से आ रहा है तो USD लिखा हो, खाड़ी देशों से आ रहा है तो रियाल लिखा हो, जो जहां से करेंसी आ रही है उस देश की करेंसी लिखी हो कि किस देश से पैसा आ रहा है और कितना एग्जैक्टली पैसा आ रहा है, उसका कन्वर्जन क्या, उसका कन्वर्जन रेट क्या, ये लिखा हो। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं देश विरोधी गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। FCRA खत्म कर दें तो यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बना दें और FCRA खत्म कर दें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 60% क्या बल्कि 70% देश विरोधी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी। और 100 रुपए से बड़ी नोट अगर बंद कर दें, क्योंकि सारा हवाला बड़ी नोट से होता है, 50 रुपए 100 रुपए की नोट से कभी हवाला नहीं होता। वैसे भी अगर आपने देखा होगा जहां छापे पड़ते हैं, IAS के यहाँ, नेताओं के यहाँ, जिनके भी यहाँ छापे पड़ते हैं, छापे में आपको कभी 50 रुपए 100 रुपए की नोट नहीं दिखाई पड़ेगी, हमेशा 500 2000 की नोट दिखाई पड़ेगी। और 100 रुपए से बड़ी नोट की भारत में जरूरत ही नहीं है। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी नोट होती उतनी ज्यादा अराजकता होती है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा देश विरोधी काम होता है। भारत में 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं, मैं बार बार कहता हूं।
भारत के 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो लोग 100 रुपए से ज्यादा, 20% लोग हैं जो 100 रुपए से ज्यादा पर डे खर्च करते हैं, उनके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार, पेटीएम, एटीएम, भीम, दुनिया यूपीआई सब कुछ है उनके पास। इसलिए 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, एफसीआरए को खत्म कर दें और यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बना दे, जो अभी मैंने आपको बताया कि विदेश से जो पैसा आएगा वो केवल आईएमटी लिखा होगा, भारत से जो चले पैसा ट्रांजैक्शन होगा वो भी उसका केवल एक कोई आरटीजीएस एनईएफटी लिखा होगा। लेकिन आरटीजीएस एनईएफटी का यूज फॉरेन फंडिंग के लिए नहीं होगा, फॉरेन बैंकिंग के लिए नहीं होगा। इतना काम कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, खालिस्तानियों की कमर टूट जाएगी, माओवादियों की कमर टूट जाएगी, नक्सलियों की कमर टूट जाएगी, अलगाववादियों की कमर टूट जाएगी। ये अलगाववाद, कट्टरवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब एक साल के अंदर 80 से 90% खत्म हो जाएगा। 80 से 90%। और अगर हमने अंग्रेजी कानूनों को बदल दिया, जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया, फटाफट लोगों को न्याय मिलने लगा, जल्दी जल्दी मुकदमों की सुनवाई हो, सजा मिलने लग जाए, तो 100% खत्म होगा। मेरा आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।